राधे राधे सभी को। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं गणतंत्र दिवस 2024 से महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। गणतंत्र दिवस से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप ये वीडियो देख लेना, 2 से 3 बारी रिवीजन कर लेना, आराम से आपके गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप इजीली अटेंड भी कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, और 2 से 3 बारी देख लोगे या नोट डाउन कर लोगे क्वेश्चन, तो आराम से आपके गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। क्वेश्चन फर्स्ट है, और आपको बताना है गणतंत्र दिवस 2024 परेड में किस अंतरिक्ष मिशन पर प्रकाश डाला गया। तो गणतंत्र दिवस 2024 परेड में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन में प्रकाश डाला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने कर्तव्य मार्ग पर इसकी एक प्रदर्शनी झांकी के रूप में लोगों को दिखाई, किस प्रकार से भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को हासिल किया, कामयाब बनाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। हमने पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 के बारे में समझाया अपने कर्तव्य मार्ग से। तो चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष मिशन के रूप में प्रकाश डाला गया था गणतंत्र दिवस 2024 परेड में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणतंत्र दिवस 2024 परेड में किस विदेशी देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। तो इस बार फ्रांस की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रांस मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब तक के इतिहास में पहली बार किसी वायुसेना ने भी पार्टिसिपेट किया था, वो फ्रांस की थी, जिसमें इन्होंने अपने राफेल लड़ाकू विमान भी उड़ाए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान जो गणतंत्र दिवस पर लागू हुआ किस वर्ष अपनाया गया था। तो ये वर्ष था 1949। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणतंत्र दिवस 2024 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में 105 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणतंत्र दिवस 2024 परेड में सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में उल्लेखनीय विशेषता क्या थी। तो इस बार जो उल्लेखनीय विशेषता थी वो थी सभी महिला त्रिसेवा दल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और हमारे इस बार गणतंत्र दिवस में मुख्यतः केंद्र में महिलाएं ही नहीं थी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सभी महिला त्रिसेवा दल इस बारी उल्लेखनीय विशेषता थी गणतंत्र दिवस 2024 परेड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस बार गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। वर्ष 2024 के लिए भारत में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। तो इस बार की जो थीम रखी गई है वो है भारत लोकतंत्र की जननी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये थीम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये। भारत में पहली गणतंत्र दिवस परेड किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो भारत में पहली गणतंत्र दिवस परेड जो है वर्ष 1950 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी दिन को 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो इसी दिन को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में चुना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। गणतंत्र दिवस 2024 परेड के दौरान कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों ने भाग लिया। तो इस बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 17 झांकियां थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और वैसे टोटल 26 झांकियां निकाली गई थी, इसमें से कुछ झांकियां डिपार्टमेंट की भी थी। तो ध्यान रखना है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 17 झांकियां थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत कितने वर्षों से गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो भारत 75 वर्षों से गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इस बार का 75वां ही गणतंत्र दिवस था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सेना टुकड़ी करती है। तो गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट का नेतृत्व
पैदल सेना करती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, 29 जनवरी की शाम को आयोजित बीटिंग स्ट्रीट समारोह का क्या महत्व है? तो बीटिंग स्ट्रीट समारोह का महत्व है, ये में बताता है गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बीटिंग स्ट्रीट जो है 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, शायद आपको पता ना हो इसके बारे में। गणतंत्र दिवस के साथ मनाया जाने वाला 9 दिवसीय त्यौहार कौन सा है? तो इस त्यौहार को बोलते हैं भारत पर्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत पर्व जो है गणतंत्र दिवस के साथ मनाया जाने वाला 9 दिवसीय त्यौहार है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही मार्क कर लेना। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कितने मंत्रालयों और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई? तो मंत्रालयों और विभागों की झांकियां थी 9। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां थी 17। तो इस प्रकार से 17 + 9 26 झांकियां इस बार निकाली गई थी कर्तव्य मार्ग से, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा समारोह नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का अंत का प्रतीक है? तो हमने भी पीछे पढ़ा था ना, बीटिंग द स्ट्रीट। बीटिंग द स्ट्रीट जो है गणतंत्र दिवस समारोह का अंत का प्रतीक होता है और इसे 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे झांकियाँ जोड़ दी हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। जैसे कि आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश की झांकी देख सकते हो। उत्तर प्रदेश की झांकी का जो केंद्र था वो था अयोध्या और विकसित भारत की झलक दिखाने का। तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश की झांकी देख सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे आप तेलंगाना की झांकी देख सकते हो। तेलंगाना की झांकी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज़ादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपराओं की प्रदर्शन। तो यहाँ पे सबके बारे में लिखा गया है कि इसका क्या उद्देश्य था झांकी के बारे में, वो मैंने जोड़ दिया है। जैसे तेलंगाना की देख सकते हो। नेक्स्ट झांकी मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश की झांकी का जो फोकस था वो किस पे था? महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर महिलाओं के बारे में मध्य प्रदेश की झांकी दिखा रही थी। चलते हैं नेक्स्ट झांकी देख लेते हैं। राजस्थान की झांकी देख सकते हो यहाँ पे। और राजस्थान की झांकी भी मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण पे फोकस थी और उन्होंने अपना लोक नृत्य, अपनी परंपराओं को प्रदर्शित किया था अपनी झांकी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट झांकी की तरफ। यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश की झांकी देख सकते हो। ये आंध्र प्रदेश की झांकी थी और उनका फोकस उनके स्कूली शिक्षा पर प्रदर्शित था। यहाँ पे उसके बारे में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। गुजरात राज्य की झांकी भी थी और गुजरात राज्य की झांकी भी उसके पर्यटक और उसकी संस्कृति पर भी प्रदर्शित थी। यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट झांकी छत्तीसगढ़ की थी। छत्तीसगढ़ की झांकी भी उनके मुख्य लोकल नृत्य, लोकल चीज़ों पे ही प्रदर्शित की गई थी। उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, उनकी झांकी के बारे में भी। ठीक है, मणिपुर राज्य की भी झांकी थी और मणिपुर राज्य की झांकी भी नारी शक्ति पर, वहाँ के बाजारों पर ही प्रदर्शित की गई थी। तो मणिपुर की झांकी भी निकाली गई थी। महाराष्ट्र राज्य की भी झांकी थी और महाराष्ट्र राज्य की झांकी शिवाजी जी पर केंद्रित थी। उनके 350वें अभिषेक पर केंद्रित की गई थी महाराष्ट्र की झांकी। नेक्स्ट झांकी थी मेघालय राज्य की भी झांकी थी और मेघालय राज्य की झांकी वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को प्रदर्शित कर रही थी, वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रदर्शित कर रही थी। तो मेघालय राज्य की भी झांकी थी। नेक्स्ट झांकी अरुणाचल प्रदेश की भी थी और अरुणाचल प्रदेश राज्य की झांकी वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को भी दिखा रही थी और वहाँ पे जैव विविधता, हॉट स्पॉट्स को भी दर्शा रही थी। तो इस बारी अरुणाचल प्रदेश झांकी को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट झांकी थी हरियाणा राज्य की भी झांकी थी और हरियाणा राज्य की झांकी की जो थीम थी वो था मेरा परिवार मेरी पहचान। इस थीम पर आधारित थी हरियाणा राज्य की झांकी। नेक्स्ट झांकी तमिलनाडु राज्य की भी थी और तमिलनाडु की जो झांकी थी वो चोल युग के दौरान कुडावोलाई चुनाव प्रणाली के महत्व को रेखांकित कर रही थी। तो इस बार तमिलनाडु राज्य की झांकी को भी शामिल किया गया था। और नेक्स्ट झांकी थी उड़ीसा की। उड़ीसा राज्य की भी झांकी शामिल की गई थी और उड़ीसा राज्य की झांकी जो थी वो महिला सशक्तिकरण और वहाँ के हस्तशिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही थी। नेक्स्ट झांकी थी झारखंड की। झारखंड राज्य की भी झांकी शामिल की गई थी इस बार और झारखंड राज्य की जो थीम थी झांकी की वो क्या थी? झारखंड का तरस सिल्क था। तो ध्यान रखना है आपको, झारखंड राज्य की भी झांकी थी और झारखंड राज्य की जो थीम रखी गई थी वो झारखंड तरस सिल्क रखी गई थी। नेक्स्ट झांकी थी लद्दाख की और लद्दाख की झांकी भी वहाँ पे महिला सशक्तिकरण को दर्शा रही थी। तो लद्दाख की झांकी को भी शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे 17 झांकियाँ देखी हैं जो शामिल की गई थी इस बार और
क्वेश्चन देख लिए हमने सारे, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं गणतंत्र दिवस से, वो भी हमने देख लिए हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपका गणतंत्र दिवस से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, और भी इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे जहाँ से आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती रहेगी और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करके इस बार पर सेलेक्शन पक्का करके आएंगे। ठीक है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहे, हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।